विराट महामानव आपके। लेकिन तिरुपति के कांड में एक आधिकारिक बयान कार्रवाई जो है, या कम से कम उस प्रकार का निरस्तीकरण कर दें, इतना भी नहीं हो पा रहा है सरकार से, क्योंकि सरकार जानती है कि हिंदू कुछ कर ही नहीं सकता है हमारे विरुद्ध। करेगा तो उसको कह देंगे तुम देशद्रोही हो, तुम हमारे विरुद्ध कैसे कह सकते हो। असली शत्रु आपका कौन है पता है? असली शत्रु संविधान है। जब कोई जज यह निर्णय देता है, जब कोई अधिकारी सिग्नेचर करता है, क्या कहता है? संविधान की अमुक धारा हमको ये शक्ति देती है। संविधान के पास खुद ही शक्ति नहीं है। संविधान क्या शक्ति देगा आपको? संविधान की शक्ति इतनी ही है कि कुछ गुंडों ने अपनी गुंडई को सही सिद्ध करने के लिए एक फर्जी किताब लिख मारी, आपके माथे पर थोप दिया, कह दिया संविधान। अब जब तक उस संविधान में लिखी बात का प्रयोग वो आपके विरुद्ध कर सकते हैं, तब तक उसको मान्य मानेंगे। संविधान ये कहता है। और अगर उसी बात का प्रभाव उन पर पड़ने लगे, अपनी नौका डूबती नजर आवे, तो उसमें अमेंडमेंट कर देंगे, संशोधन कर देंगे। यही औकात है संविधान की, कि जो आ रहा है सो रगड़ के चल जा रहा है उसको। तो संविधान की औकात यही है कि संविधान तभी तक शक्तिशाली है जब तक आप उसको वो शक्ति दे रहे हैं कि तुम हम पर राज करो। लेकिन जो संविधान की शक्ति को ही नहीं मानते, संविधान उन पर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि एक दो व्यक्ति अगर कहें तो उन पर कुछ हो सकता है, लेकिन संगठित होकर कहें तो कुछ नहीं हो सकता है। संविधान का काम आपको हत्यारा बनाना है, क्योंकि संविधान आपको न्याय देने के लिए नहीं बना है। संविधान न्याय को डिले करने के लिए बना है। संविधान न्याय को तोड़ने मरोड़ने के लिए बना है। संविधान आपको बीमार बनाता है। संविधान आपको अपने पारंपरिक रीति से चिकित्सा करने से रोकेगा, लेकिन वहीं पर लाइसेंस लेके आप जहरो बेचिएगा तो संविधान आपको कह देगा अरे खूब एलोपैथी चलाओ। संविधान आपको विधिपूर्वक व्यापार करने नहीं देगा, तस्करी करने के लिए विवश करेगा, और जब आप तस्करी करने लगिएगा तो फिर संविधान आपको वहां पकड़ेगा। संविधान आपको विधिपूर्वक शास्त्रोक्त रीति से विवाह नहीं करने देगा, व्यभिचारी बना देगा। और अगर एक दो व्यभिचारी हो, असंगठित हो, तो संविधान आपको जेल में डाल देगा। और अगर संगठित रूप से व्यभिचार होने लगे तो संविधान व्यभिचार की धारा ही खत्म कर देगा। यही औकात है संविधान की। संविधान आपके घर को जोड़ेगा नहीं, संविधान आपके घर को तोड़ेगा। यहां भाई भाई में झगड़ा करवा दो जमीन को लेके, और ससुर दामाद में, साला बहनों में झगड़ा करवा दो ससुराल की संपत्ति के लिए। दहेज के विषय में चर्चा हो तो जेल चले जाओगे। अच्छा, कितने परिवार आज तक दहेज देने के लिए जेल गए हैं इसका भी हिसाब नहीं है। लेने के फर्जी केस में बहुत लोग गए हैं। एलिमनी के चक्कर में फिर नहीं होगा। सरकार चाहती है कि आपका परिवार टूटा रहे। संविधान चाहता है कि आप जो है सो असंगठित रहें। परिवार संगठित रहेगा तभी तो सरकार के विरुद्ध कुछ कर पाएगा। परिवार ही संगठित नहीं रहेगा तो करेगा कैसे? ये सब जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, ये सारी व्यवस्था आसुरी तंत्र के द्वारा इतने गंभीर तरीके से ताना बाना ये बुना गया है इसका, कि आप चाहकर भी कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। जब कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई जज स्वयं हिंदू होने के बाद भी इन आतंकियों से आपकी रक्षा करने के स्थान पर, इन आतंकियों को दंडित करने के स्थान पर इनकी चापलूसी करते हुए आपके धार्मिक और पारिवारिक अधिकारों के ऊपर आघात करता है, तो आपको समझना चाहिए कि असली शत्रु वो इस्लामी या ईसाई मिशनरी नहीं है। असली शत्रु यही जज है, असली शत्रु यही पुलिस वाला है, असली शत्रु यही नेता है, असली शत्रु यही लोग हैं जो काम उनके लिए कर रहे हैं लेकिन शासन आप पर करने का प्रयास करेंगे। भाई, कोर्ट क्या है? कोर्ट कुछ नहीं होता है, प्रशासन कुछ नहीं होता है, एक व्यक्ति होता है। फैसला देने के लिए किसी की कलम चलेगी ना, किसी का हाथ उठेगा ना। वही हाथ अगर तोड़ दिया जाए तो फैसला आप कार्तवीर अर्जुन तो है नहीं कि 1000 हाथ लेकर पैदा हुए हैं। अब हिंदू क्या करता है? हाथ जोड़ देता है कि सर जज साहब, योर ऑनर, माय लॉर्डशिप, अलहुआ लॉर्डशिप, आलू बैगन कदुआ, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए माय बाप। हिंदू हाथ जोड़ता है, इसलिए जज साहब उसके माथे पर चढ़ बैठते हैं। बंगाल में क्या हुआ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन लगाएगा? कोई एक व्यक्ति लगाएगा ना। कोर्ट तो कोई आकाश से आकाशवाणी होती नहीं है। हम कोर्ट हैं, अदृश्य सत्ता नहीं है ना। एक हड्डी चमड़ा वाला व्यक्ति ही काला कोट पहनकर बैठा है ना, खाकी पहनकर बैठा है ना, सफेद कुर्ता पहनकर बैठा है ना। मुसलमानों ने बंगाल में क्या किया? व्यक्ति को टारगेट किया। अच्छा ठीक है, तुम लिखो फैसला हमारे विरुद्ध। हिंदू हाथ जोड़ने के लिए जितना समय लगाएगा उससे आधे समय में हम हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। तो जज साहब लिखे, लेकिन क्या लिखे कि नहीं, हम इस केस से स्वयं को अलग करते हैं, भैया हमारा परिवार है। यही शक्ति है जज की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसी पर लगाएगा जो हाथ जोड़ना जानता है। जो हाथ तोड़ना जानता है उसके सामने जज साहब दंडवत करते मिलेंगे, क्योंकि हाथ तोड़ने वाले लोग रिमोट से बड़ी बड़ी सरकारों का लहंगा उठा देते हैं। तो बहुत से विषयों पर हम बहुत बार कहे हैं, सुनने में बुरा लग सकता है, सोचने में बुरा लग सकता है, लेकिन समझने में जब आप आएंगे तब इन बातों का महत्व आपको पता चलेगा।
वो संस्था को टारगेट नहीं करते हैं ना शत्रु, वो पर्सन को टारगेट करते हैं, इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं करते। पर्सन को टारगेट करना सीखिएगा, तब आपका कल्याण होगा, तब आप उद्धार कर पाइएगा। होंगे आपके साथ 100 बॉडीगार्ड, आप तो एक व्यक्ति हैं ना, और वो 100 बॉडीगार्ड 24 घंटा तो आपके साथ जीवन भर नहीं रहेंगे ना। और वो 100 बॉडीगार्ड में से प्रत्येक बॉडीगार्ड भी तो एक एक व्यक्ति है ना, उनका भी तो कोई घर परिवार है ना। मुसलमान यहां से टारगेट करता है, जज को टारगेट करने से पहले उसके बॉडीगार्ड को टारगेट करता है, बॉडीगार्ड को टारगेट करने से पहले उसके बाप को, मां को, बेटा को, पत्नी को टारगेट करता है, बेटी को टारगेट करता है। तो जिसकी बेटी के ऊपर धमकी आ गई, उसका बाप अगर बॉडीगार्ड है किसी जज का, तो अपनी बेटी को देखेगा कि फिर जज को देखेगा, और बॉडीगार्ड ही गया तो जज क्या कर लेगा, लिखिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाथ तोड़ दिया जाएगा, परिवार उठा कर ले जाएंगे, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप माए बाप का उसी शरण में जाइएगा। यही औकात है संविधान की, और ये औकात संविधान को हिंदुओं ने दी है। वही सामर्थ्य जो धर्मशास्त्र देते हैं उसका अनुपालन अगर होने लगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस देश की संरचना को इतने विकृत तरीके से विधर्मियों ने बुना है कि यहां पर इतने उलझन हैं और इतने छेद हैं कि आपका जो विचार है वो कहीं से बहकर समाप्त हो जाए, निकल जाए, वो टिकेगा नहीं। मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं, लेकिन वस्तु स्थिति से विपरीत नहीं बोलता हूं। आंखें बंद करके नहीं रह सकता। आप सोए हैं, आपको हम जगा सकते हैं, आप मर गए हैं, मुर्दे हैं, आपको हम नहीं जगा सकते। जज भी एक मनुष्य है ना, पुलिस वाला भी एक मनुष्य है ना, नेता मंत्री भी एक मनुष्य है ना। अफगानिस्तान में जज नहीं थे, बांग्लादेश में नेता नहीं थे, पाकिस्तान में पुलिस नहीं थी। जब एक उन्मादी भीड़ आती है ना, तो वहां जज नहीं टिकते हैं, पुलिस नहीं टिकती है। आप कोई वज्रधारी इंद्र नहीं है और दंडधारी यमराज नहीं है, पहले भागते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ये लोग भागने से पहले अपने जनता को इतना कमजोर कर देते हैं, इतना असहाय कर देते हैं कि फिर लोग प्रतिकार करने के लिए बचते नहीं। लोग तो इनके भरोसे बैठे थे और ये लोग भाग चुके। और ये लोग जिस समय सक्षम थे उस समय जनता को सक्षम बनने नहीं दिए। वो एक जो रंगदारी है, सामंतवादी जिसको विचारधारा ये वामपंथी लोग कहते हैं ना, वो समाप्त कहां हुई है, उसका प्रारूप बदल गया है। वो जो सत्ता का जो स्वाद है, आप बताइए, सत्ता का स्वाद जो है उसी के चक्कर में ना आज ब्राह्मण शोषण नहीं कर रहा है, ब्राह्मण का ही शोषण हो रहा है। शोषण तो यही लोग एक दूसरे का कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। वहां पर बात हो जाएगी कि यहां पर तो ब्राह्मणों का विरोध करो, ब्राह्मणवाद का विरोध करो।